मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 आपका चैप्टर है 7 मैटर, नेचर एंड प्रॉपर्टीज मतलब पदार्थ, प्रकृति और उसके गुण। चलिए बात करते हैं मेकिंग ऑफ मैटर। मैटर किन चीज़ों से बनता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर अबाउट मैटर्स नेचर इज दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम मैटर की एक अदर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि मैटर बनता कैसे है। इसकी जो बनता है यह पार्टिकल्स या कण से मिलकर बनता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर ही मैटर बनता है। अ पीस ऑफ आयरन इज मैटर। हम एक आयरन के टुकड़े को मैटर कह सकते हैं। इफ एन आयरन पीस इज ब्रोकन इट फॉर्म्स स्मॉलर पीस ऑफ आयरन। यदि हम इस आयरन पीस को तोड़ते हैं तो यह छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ऑन कंटिन्यू ब्रेकिंग इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। यदि हम इसको और फोड़ते तोड़ते जाएंगे और ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक करते जाएंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाएगा। एट द एंड और आखिरकार वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अवे एनी फर्दर। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम इसको और तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकेगा। इट विल बी द आयरन एटम। तो इसे हम आयरन एटम कहेंगे कि हमें आयरन एटम प्राप्त हुआ है। एटम्स आर सो स्मॉल दैट इज कैन नॉट बी सीन इवन बाय द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। बच्चों, जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और साथ ही इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। एन इंडियन सेंट नेम्ड कणाद ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। हम भारत की बात करें तो भारतीय एक संत थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने कण को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। इट वॉज दिस थ्योरी ऑफ कणाद पार्टिकल्स दैट गॉट हिम द निक नेम कणाद। तो हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स होता है इसको हिंदी में कण कहते हैं और इसी के बेस पर इनका नाम कणाद पड़ा, इसलिए इनको महर्षि कणाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिमेंबर that the particles of a solid are much closer to one another। अब हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। सो सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप ईजली। इसी वजह से सॉलिड का आकार अपने आप या आसानी से चेंज नहीं हो सकता। बट इन अ लिक्विड दीज पार्टिकल्स आर ओनली क्लोज इनफ टू स्टे टुगेदर so liquids can flow and can change their shape when put into new containers। लेकिन यदि हम लिक्विड मटेरियल की बात करें, द्रव मटेरियल की बात करें, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत अधिक स्थान होता है। मतलब ये एक दूसरे से बहुत कम जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लो करने लगते हैं, बहने लगते हैं। यदि इनको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में रखा जाए तो इनका आकार बदल जाता है। एज फॉर गैसेज their particles are even loose and wide apart। हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। सो गैसेस कैन फ्लो जस्ट लाइक लिक्विड्स। और तो हम कह सकते हैं कि गैसेस भी लिक्विड की तरह ही बहती हैं एंड कैन चेंज देयर शेप टू, और इनका भी आकार बदला जा सकता है।